मेरा नाम रेखा है और मेरी उम्र तकरीबन 42 साल की है। मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन हैं। मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम कोमल है और उसकी उम्र 21 साल की है। हमने उसकी शादी 7 महीने पहले एक अच्छे हैंडसम लड़के से करा दी थी। लड़के की अच्छी नौकरी थी और अच्छा कमाता भी था और अच्छे स्वभाव का भी था। तो हमने उसकी शादी अपनी लड़की से करवाने में देर नहीं की। शादी की एक वजह ये भी थी कि मेरे पति यानी कोमल के पापा घर पर बहुत ही कम ही रहा करते थे। वो बिज़नेस के सिलसिले में ज़्यादा बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ हम माँ और बेटी दोनों अकेले ही रहा करते थे। मैं प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ और मेरी बेटी भी एक इंजीनियर है। मुझे मेरी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे, घर जंवाई बनकर। क्योंकि मेरी बेटी एक ही थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो भी अपने ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नज़र में है जो बहुत अच्छा खासा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है। दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता था। जिसका परिवार ही नहीं है वह आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी कोमल और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम नमन था। उसकी उम्र लगभग 26 साल की है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति नमन के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मैं स्कूल में पढ़ाकर शाम को जब घर आती थी तो मेरी बेटी और दामाद जी दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे से और खुशी खुशी रह रहे थे। अब मेरा घर पूरा भरा भरा था। अब किसी चीज़ की हमें कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। नमन मेरा दामाद मेरी हर बात को मानता था। वह मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होती थी तो मुझे वापस लेने भी आया करता था। हम तीनों हर रविवार को मार्केट शॉपिंग करने या फिर डिनर करने जाया करते थे और बहुत ही मस्ती और मज़े किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। यह बात मुझसे सुनकर रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी कोमल और अपने दामाद नमन से अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली कि माँ, ऑफिस में अभी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप अपने साथ नमन को ले जा सकते हैं क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैं और मेरा दामाद भी पिताजी को देखने के लिए गांव निकल गए। हम दोनों बस स्टेशन के लिए ऑटो से गए और गांव पर जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टेशन पर बस का इंतज़ार कर रहे थे और बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए एक ही बस जाती थी तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना ही पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से नमन भी बस में चढ़ गया। वहाँ पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसीलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ी और 10 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई धक्का दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह नमन था। खैर, काफ़ी दिक्कत का सामना करके हम लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने पिताजी से मिली और अपने भैया भाभी से भी मिली। हम सब ने मिलकर बहुत देर तक आपस में बातें भी की। फिर अगली सुबह मैं अपने घर के लिए वापस निकल गई और दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं और नमन दोनों फिर से उस बस में भीड़ भाड़ का सामना करते हुए अपने घर पहुंच गए। दिसंबर में बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, जिसके कारण इस महीने की लास्ट तक स्कूल में छुट्टी भी हो गई थी। मेरी बेटी तो हमेशा काम पर जाया करती थी क्योंकि वो एक इंजीनियर थी और रोज़ाना अपने काम पर चली जाती, तो घर में सिर्फ मैं और नमन ही बचते थे। रविवार के दिन हम सभी लोग घर पर थे।
ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए हम लोग बाहर घूमने नहीं गए और अपने अपने कमरे में ही थे। मैं अपने रूम में बैठी थी कि मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी। मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि यह आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरी बेटी ने कहा कि अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। तो नमन ने कहा कि क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिए। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पीकर और फिर से अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अगली सुबह मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे एक लड़की नमन से बातें करते हुए दिखाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? तो वो मुझसे कहने लगा, कोमल तो ऑफिस चली जाती है तो आप पूरे दिन काम करके घर में थक जाती हैं, इसीलिए मैं घर पर यह नौकरानी लेकर आ गया। मैंने कहा बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो घर पर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी अगर मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं। तभी नमन ने कहा जैसा आप कहें, और वह उस लड़की को जाने के लिए कहता है और नमन उसके हाथों में कुछ कागज़ पकड़ाकर उसे वहाँ से भेज देता है। मैंने उस लड़की को रोका और उससे बोला कि दिखाओ यह कागज़ कैसे हैं। तो फिर वह लड़की घबरा गई और फिर वो वहाँ से भागने लगी। मैंने कहा रुको, नहीं तो पुलिस को अभी फ़ोन कर दूंगी। वो डर गई और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं नमन की पत्नी हूँ और आपकी लड़की से नमन ने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी और उसने इस घर की प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की से साइन करवा लिया है। यह घर आपने जब अपनी बेटी के नाम किया था तब से लेकर आज तक नमन इसके पीछे पड़ा था ताकि वह कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। तो फिर मैंने कहा अच्छा तो फिर तुमने इतने दिन कहाँ थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? इधर मैं उस लड़की से बातें कर ही रही थी कि नमन पता नहीं कब भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया लेकिन नमन नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की यानी उसकी पत्नी को 2 दिन तक जेल में भी रखा कि शायद कहीं वह उसको बचाने के लिए आए, लेकिन नमन उसे बचाने तक नहीं आया। इतना स्वार्थी और गिरा हुआ लड़का मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है और गलती जिसकी है वह तो पता नहीं कहाँ भाग गया, तो फिर सज़ा हम इस लड़की को क्यों दे रहे हैं? मैंने भी सोचा कि हाँ मेरी बेटी सही बोल रही है। फिर हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप बिना जाने पहचाने किसी पर विश्वास ना करें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। पहले उसको अच्छे तरीके से समझ लें तभी किसी पर विश्वास करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों।